तफसील से जम्मू कश्मीर में कल अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग होगी। अपोजिशन जमातों की यह मीटिंग जम्मू के एक प्राइवेट होटल में होगी। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद हो सकती है। पहले यह मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होने की बात कही गई थी, मगर ताजा जानकारी के मुताबिक यह मीटिंग एक प्राइवेट होटल में मुनक्किद होगी। और कल जम्मू में होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग से कबल जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में निर्वाचन भवन के सामने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत JKNPP के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने की। सिंह ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ULB और पंचायती इंतखाबात के मुलतवी होने की इत्तला भी जाहिर करती है कि बीजेपी जमहूरी अमल पर मुश्किल से यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वो दीगर अपोजिशन जमातों पर जोर देंगे कि वो मुत्तहिद हो जाएं और जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल की बहाली के लिए तहरीक शुरू करें। जम्मू कश्मीर को इस हुकूमत द्वारा अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही है। हमें अपने अधिकारों से वंचित किया हुआ है। हमारे चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। जमहूरी अधिकारों हमारे छीन लिए गए हैं। ऐसा लगता है 5 साल से आपने असेंबली के चुनाव नहीं करवाए। 2018 में असेंबली भंग हुई। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, संविधान कहता है इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये समझते हैं कि ये इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि किसी को भी मसल देंगे तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इनके इशारों के ऊपर नाच रही है, इसलिए हमने एक प्रदर्शन रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के बाहर। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? सिर्फ बीजेपी के कहने के ऊपर चुनाव टाल दिए जाते हैं। अगर उनका माहौल ठीक नहीं होगा तो चुनाव नहीं होंगे। संविधान को सबवर्ट कर दिया जाएगा। जमहूरियत को बाय बाय कर दी जाएगी। ऐसा तो हमने दुनिया में कभी नहीं देखा कि किसी तानाशाह ने भी ऐसा किया हो। अगर तानाशाही निजाम को बदलना है तो सबको इकट्ठा होना होगा और जवाब देना होगा। आप लोगों को कुचल नहीं सकते हैं, ऐसे पैरों तले रौंद नहीं सकते हैं। जागृत होना होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को उठ के खड़ा होना होगा। पैंथर्स पार्टी तो लड़ती रही है। दिल्ली में जाकर धरने दिए, जंतर मंतर में, पार्लियामेंट के बाहर, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, होम मिनिस्टर के बाहर धरने दिए। अब हम इनको कहेंगे पार्टीज को ये भी उठें और आवाज बुलंद करें। पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी तो आपको बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, जनता की आवाज उठानी पड़ेगी। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर कठुआ में कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर वानी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने आवाम को लूटा है और अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो आवाम को सुकून फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बेरोजगार कर दिया गया है और बीजेपी के दौर में एक भी नौकरी पैदा नहीं हुई। वानी ने इल्जाम लगाया कि ये फसादी लोग हैं और भाईचारे को तबाह करने के लिए निकले हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स मीटिंग है वो कंटिन्यूअसली 20 डिस्ट्रिक्टों में होने जा रही है और उसके बाद हम रैलीज की तरफ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी, आज मैं कठुआ में हूँ, इसी तरह से मैं कुछ दिन पहले मुसिल में था, जो बॉर्डर इलाका है कुपवाड़ा का, वहाँ इससे बड़ा प्रोग्राम था। कांग्रेस पार्टी एक्सेप्टेबल है 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में। और जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू में अगर बीजेपी को कोई हटा सकता है, अगर बीजेपी का कोई तोड़ है और अगर लोग जम्मू कश्मीर के ज्यादा कोई किसी को इस किरण से देखते हैं, उनको किरण की एक किरण नजर आती है राहुल गांधी में और कांग्रेस पार्टी में। मुझे लगता है जो भाजपा ने यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ किया वो कोई नहीं करेगा, उतना कोई बुरा करेगा नहीं। एक आप किसी भी हिंदुस्तान की स्टेट को यूटी बना के देखो। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, एक बार किसी जगह दिखाओगे आपका 100 साल वहां एड्रेस नहीं नजर आएगा। आपने हमारी रियासत को यूटी बनाया और जितने जुल्म आपने करने थे उतने किए, चाहे वो स्मार्ट मीटर, चाहे वो बेरोजगारी जिसपे मैंने आज बहुत तफसील से बोला, चाहे वो महंगाई, चाहे वो टोल टैक्स, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स। अभी मार्च में प्रॉपर्टी टैक्स की भी बिलें आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को साल के बाद आती है। पानी का टैक्स बढ़ाया,
हर चीज में बेरोजगारी, आज मैंने वही कहा कि 10 साल में दिखाए बीजेपी कितने टीचर लगाए और हमारा 10 साल भी निकाले हमने कितने टीचर लगाए, एक नौकरी नहीं इन लोगों ने दी लोगों को। तो तभी मैं कह रहा हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है जगह जगह जाएगी, अवेयरनेस करेगी और मुझे यकीन है पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम स्वीप करेंगे, असेंबली इलेक्शन भी हम स्वीप करेंगे। अभी आपने देखा इनकी एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि कांग्रेस पार्टी स्वीप कर रही है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने इलेक्शन रोक दिया। अभी इलेक्शन जब भी करेंगे हम तैयार हैं, इनको हम उखाड़ के फेंकेंगे। यहाँ के लोग, गरीब लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो इनको उखाड़ के फेंक दें। बारामूला पुलिस ने कलंतरा पाइन करेरी में चंद घंटों के अंदर ही इस्मत दरी के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन करेरी को तकरीबन 19 साल की एक लड़की की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी। उसने शिकायत दर्ज की थी कि उसके बाप रफीक मोची ने उसकी इस्मत दरी की। इस तहरीरी शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। कानून के मुतालिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन करेरी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस थाना करेरी ने तमाम तकनीकी और इंसानी जराये को बरूएकार लाते हुए और भरपूर कोशिशों से मुलजिम का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की की मजीद मेडिकल और कानूनी कार्रवाई की गई और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। कुपवाड़ा जिले के गाकल लोलाब में आतिशजदगी की एक वारदात पेश आई है। इस पर 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। एक दूसरे वाकये में शाट मकाम लोलाब में आग की एक वारदात पेश आई। एक रिहायशी मकान में आग लग गई थी। फौज, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के कुछ बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर एक दिलफरेब सफेद चादर से बिछ गई है। लद्दाख के जुजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई है। जुजिला पास कश्मीर को लद्दाख से मिलाने वाला एक अहम रूट है। ताजा बर्फबारी ने मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रुख करने वाले सयाहों की दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के सरहदी और पहाड़ी इलाकों में कई सालों से एक रिवायत चली आ रही है जिसमें गांव वाले मुनफरिद अंदाज में घास काटते हैं। मनकोट सेक्टर का छिजला गांव इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल है। यहां लोग घास काट रहे हैं। गुजर और पहाड़ी दोनों मिलकर अपने इलाकों में घास काटते हैं। पहले इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और गोले दागे जाते थे, जहां लोगों के लिए खेती बाड़ी और घास काटना बहुत मुश्किल था। लेकिन जंगबंदी के बाद आज अमन है और लोग ढोल बजाकर घास काट रहे हैं। तस्वीर में दिखाया जा सकता है कि इन इलाकों में अब माहौल किस तरह का है। से कबल 2 या 2.5 साल पहले इतनी शेलिंग होती थी इस इलाके में कि कोई घास भी नहीं काट सकता था, ना ही अपने मकान बना सकता था। लेकिन आज बड़ा खुशी का मकाम है। वक्त देखते थे फिर भी काटते थे, अपना फसल धान काटते थे, लेकिन खतरा ज़्यादा रहता था कि किस टाइम कहीं से शेलिंग हो जाएगी, हमारे कोई बंदा नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह के तवक्कुल पे हम काटते रहे। ये सदियों से कायम चलते रहे, ये काम करते रहे। अल्लाह ना शुक्र है। इत्थे फायरिंग होनी सी, बड़े तंग होने सो। इस वेल्ले गौरमेंट ने बड़े मशकूर हाँ अस कि असेंगी इस साल मौका मिलिया। आज लेतरी करी बड़ी शान शौकत नाल अल्लाह रहम करे, इस तरह रखे अल्लाह। अस बड़े खुश हाँ। लेतरी का इनकी जा रही है, ये हमारी कदीमी रस्म है। ये ऐसे घास काटना, ये बॉर्डर इलाका है। हमें पहले शेलिंग से हम बहुत परेशान रहते थे। अब हालात बहुत ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं। अच्छे तरीके से लेतरी क्षेत्रीय हमारी हो रही हैं। यहाँ के बहुत लोग खुश हैं, सब बैठे होकर लेतरी कर रहे हैं। करामा कंसर में हजरत सैयद अफजल साहब खतलानी के आस्थाने पर हजरत गनी बाबा साहब का उर्स मुबारक बड़े ही अकीदत और एहतराम से बनाया गया। इस उर्स के महफिल में काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। रात भर दरूद व अस्कार की महफिल सजी। मुख्तलिफ उलमा ने शिरकत की इस मौके पर और साथ ही हजरत सैयद अफजल साहब खतलानी और गनी बाबा साहब की सीरत और उनके कमालात पर रोशनी डाली। हमारा अकीदत इसके साथ वाबस्ता है, इससे सोचियत जिंदा है। ये बड़े जोश खरोश से हम मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं। और जो अपने अड़ोस पड़ोस के गांव वाले हैं वो भी यहाँ आते हैं।
और यहाँ यही नहीं, आप लोग तो जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, ये थोड़ा ही हमारे ही गाँव में, ये कश्मीर के हर गाँव में मनाते हैं। सुना ये लोग हज़रत मीर अली सैयद हमदानी के साथ 1200 आए थे, ये जिनको हम कश्मीर में सौ बोलते हैं, या उनके साथ आए थे। तो मतलब खास कर जो गांव है वहाँ मतलब इन्होंने क़याम किया है। फिर इनको जो है बदफूल भी यही है, दुरूद अज़कार की महफिल यहाँ होती है कि जब से बचपन से हुआ हो तब से हम ये बड़े एहतराम से मना रहे हैं। इसको हम कहते हैं सद सबन वर्ष कश्मीरी में, मतलब ये दान दान लानो नौ दान नए दान हम काट रहे हैं शाली, उसका जो भोग चढ़ाते हम इसको, तो वो नया दान जब कटने लगता है तो वो चावल के बाद हम घर में बनाते हैं मीट के साथ, उसको भोग हम चढ़ाते हैं, उसके वर्ष हम कहते हैं। बड़े दिनों से बड़े एहतराम के साथ मना रहे हैं। बड़े फख्र की बात है कि हम आज यहाँ आए हैं। तो बाबा हज़रत बाबा गनी साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो वहाँ यहाँ पे ठहरा हुआ है, गनी बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ पर जो ज़ियारत है सैयद मोहम्मद अफजल खतलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। और जो ही बाबा जो बाबा गनी साहिब रहमतुल्लाह अलैह है, उसने हमें कह दिया है कारहमा वालों से या इस बस्ती वालों से, जब भी कोई मुश्किल यहाँ पे आपको आ जाएंगे तो आप यहाँ पे ये दिन मनाइए। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर शाम को यहाँ पे खतमातुल मौज़ूमात पढ़ते हैं। लोगों को ये मैसेज हम देते हैं कि बिल्कुल आप इनका मतलब ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला बिल्कुल सूरह बकरा में आयत फरमाती है कि इनके साथ आप कोई झगड़ा मत करो, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये बिला खौफ डर है। सुनको में स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। जिले में स्वच्छता ही सेवा सफाई मुहिम के तहत मुनक़िदा मुख्तलिफ तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर सुनको में एक मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तमाम महकमों और मिसल बक़तुल्लाह सुनको के रज़ाकारों ने सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे यहाँ सांगू सब रीजनल लेवल पे भी जो स्वच्छता अभियान के तहत पकौड़ा जो हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं, तो ये पूरा नेशन वाइड हमें मनाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें ये जो इंस्ट्रक्शन दी है, जिसके तहत सब डिविजनल लेवल पे हमारे यहाँ पूरा डिपार्टमेंट के स्टाफ्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हमारे एसडीएम के स्टाफ्स, मेडिकल के स्टाफ्स, ब्लॉक के स्टाफ और फूड एंड सप्लाईज के डिपार्टमेंट के पूरे यहाँ पे स्टाफ ने यहाँ पे इस अभियान में हमारे हिस्सा लिए। इसके तहत हमने पंचायत लेवल पे भी हर पंचायत में और जो डीसी साहब ने हमारे जो मुकर्रर जगह किया है, इस जगहों का भी हमारे यहाँ जो स्वच्छता अभियान जो है वो चला रहा है। तो इस मुहिम को पूरा करने के लिए हम तमाम लोगों से भी हमें यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुहिम को पूरा करें और अपने गली कोचों को साफ करने में हमारी भरपूर ताउन करें। जुमान साहिब जमान बस्ती से बक़तुल्लाह तरमना जिक्र डिपार्टमेंट ने इम्बो अच्छे संग वॉलंटियर दी संग कोई बाजार अस्पताल के नता से संग कोई हर जगह तक सफाई व चिंदरिंग इंशाअल्लाह ngacang हमेशा डिपार्टमेंट ने इम्बो गवर्नमेंट के साथ ngacang अंजुमन साहिब जमान की तरफ से बस्ती से बक़तुल्लाह जवानुन हमेशा हर टाइम कोई भी बुलाएगा हम उनकी साथ चांद माशाना तैयार है। पुंछ के मेढर सब डिवीजन के इलाके गोरसाई मोरही से रन्ना शास्त्री तक जिला इंतजामिया की जानिब से गांधी जयंती के मौके पर स्कूली तलबा की एक रैली निकाली गई। इसके दौरान स्कूल के सैकड़ों लड़के और लड़कियां शरीक हुए। इन्होंने गांधी जी की तालीमात पर खिताब किया। रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने झंडे दिखाकर रवाना किया। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के नारे बुलंद किए गए। सर आज हम रैली निकाल रहे हैं क्योंकि आज 2 अक्टूबर और गांधी जी की पैदाइश का दिन है आज। और आज का मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अपने जो देश है, हम यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है इसको हमें साफ़ रखना चाहिए। और हम ये स्लोगन भी लगा रहे हैं कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। जब तक इंडिया साफ़ नहीं होगा तब तक इंडिया हरा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें जो है इंडिया को साफ भी रखना है और हरा भी रखना है। जो महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर थे, इनकी वजह से इंडिया को फ्रीडम मिली है। लेकिन इन्होंने कौन सा वे चूज किया फ्रीडम के लिए? नॉन वायलेंस। इन्होंने विदाउट वायलेंस हमारी इंडिया को फ्रीडम दिलाई। किससे? ब्रिटिश से। और इनके बहुत सारे मोमेंट्स हैं, इन्होंने आंदोलन किए। और हम ये चाहते हैं कि आजकल जो एक इंसान की जान का दुश्मन बना हुआ है, तो गांधी जी ने हमें उस वक्त ये बताया कि नॉन वायलेंस के बिना भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 2 अक्टूबर के दिन नेशनल लेवल पे अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। वैसे तो गांधी जी के मैसेज अलग अलग बहुत किस्म के हैं, जिसमें सबसे प्राइम मैसेज जो है हमारे लिए वो नॉन वायलेंस और पीस का है, और स्वच्छ भारत का भी है। और कल और रात पिछले पूरे 15 दिन से हम देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा भी चला रहे थे।
और कल 1 अक्टूबर के दिन पुंछ जिले के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साजिया में गांधी जयंती मनाई गई। स्कूल में सफाई मुहिम के बाद गांव में आगाही रैली निकाली गई। तहसील मंडी में हिंदुस्तान पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल पर वाक़ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साजिया में बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश मनाया गया। सफाई मुहिम का आगाज किया गया। तालिबात और असातिज़ा ने भी इसमें हिस्सा लिया। सब रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। स्वच्छता को अपनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता को अपनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत सुंबल मुंसिफ कोर्ट में तहसील लीगल सर्विस कमेटी की जानिब से एक सफाई अभियान का इनेकाद किया गया। सफाई मुहिम चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी संबल बाजला बशीर की निगरानी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर अदलिया के मुलाजमीन, वकला, पुलिस एहलकारों समेत और म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने स्वच्छ भारत के तस्वुर को फरोग देने के लिए कोर्ट के अहाते की सफाई की। चनार का एक दरख्त भी लगाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर 2014 स्वच्छ भारत दिवस अंडर द कैंपेन ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2023 हमने यहाँ तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुंबल अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा एक क्लीनलीनेस ड्राइव हमने यहाँ पे इनकाद किया। उस क्लीनलीनेस ड्राइव के मुताबिक हमने यहाँ पे सैम्पलिंग प्लांटेशन, डस्टबिन इंस्टॉलेशन और क्लीनलीनेस ऑफ द होल कोर्ट कॉम्प्लेक्स किया। दिस वाज डन ओनली विद कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपल काउंसिल सुंबल, जिन्होंने अपने वॉरियर्स, अपने स्वच्छता वॉरियर्स और अपने हेल्पर्स को यहाँ भेजा, जिनकी वजह से ये सारा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सके। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र हमारा पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स सुंबल क्लीन है, ग्रीन है एंड सेफ है। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम हर दिन ऐसे ही एंडेवर्स करें जिससे ये क्लीनलीनेस का जो हमारे अंदर एक स्पिरिट है वो कायम रहे। थैंक यू सो मच। स्वच्छता ही सेवा के एक हिस्से के तौर पर पारू के आकाशवाणी कारगिल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक एक सफाई मुहिम और आगाही का इनेकाद किया गया। इसके दौरान प्रोग्राम के सरबराह सुभाष खन्ना ने तमाम स्टाफ मेंबरान के साथ एक मुहिम की क़यादत की। स्वच्छता अहद भी लिया गया। इस तरह का प्रोग्राम आकाशवाणी, HPT, कृबतांग, बम्बोटला और द्रास, पदम और टाई सोरो में भी मुनक्किद किए गए। BRO द्रास ने द्रास मार्केट में स्वच्छता अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया। द्रास मार्केट में एक रैली का भी इनेकाद किया गया। इसमें नौजवानों और BRO लेबर ने शिरकत की। बाजार में सफाई सुथराई का आगाज किया गया। आवाम ने BRO की तारीफ की। सब डिवीजन में भी ये मिशन जो है शुरू हो गया, तो अभी आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और बेहतरीन तरीके से हमारे बाज़ार, गलियों और कोचों के अलावा जो डिपार्टमेंट के ऑफिस से अस्पताल के इर्द गिर्द, स्कूल के इर्द गिर्द, इन सब की सफाई की। आप सबका बहुत मशकूर, खुसूसन ओसी ग्रुप के तमाम लेबर साहिबान का और एसी ग्रुप का बहुत मशकूर हूँ कि आप हमेशा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दे रहे हैं और आज भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने साथ दिया। महात्मा गांधी की 154वें यौम पैदाइश पर मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई गई। सांबा जिले के विजयपुर में स्कूली बच्चों ने म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों के साथ मिलकर विजयपुर टाउन में सफाई मुहिम चलाई और शहर को साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी विजयपुर के चेयरमैन गणेश शर्मा, EO म्यूनिसिपल कमेटी विनोद कुमार और वार्ड मेंबरान भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने शहर में एक स्वच्छता रैली निकाली। चेयरमैन गणेश शर्मा ने विजयपुर के मकीनों से अपील की कि वो शहर को साफ सुथरा रखने और कचरा बाहर फेंकने में म्यूनिसिपल कमेटी का साथ दें। हमने बाजार में सफाई करवाई, आज भी कराई और कल भी करवाई थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत हो,
स्वच्छ भारत तभी होगा जब हम लोग साथ करेंगे, हमारा विजयपुर टाउन हमारा साथ देगा। मैं लोगों को अपील करता हूँ कि विजयपुर टाउन को साफ सुथरा रखें, हमारा सहयोग करें और गांधी जी का सपना पूरा करें। इस शहर को जितना भी वो साफ रख सकें वो उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी होगा, क्योंकि ये शहर जो है ये उनका भी उतना है जितना ये हमारा है। और हमारी लोगों से एक और अपील रहेगी कि हमारी गाड़ियाँ जो है कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं तो उनमें ही कचरा डालें, ना कि बाहर रोड पे फेंकें या नालियों में फेंकें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जितना इसको साफ रखें वही अच्छा रहेगा। और मोलबिक चंबा में स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। लद्दाख में बुद्ध के 3 सबसे ऊंचे रॉक कट रिलीफ मुजस्समों में से एक है जो इज्तिमाई तौर पर लद्दाख के बामियान बुद्धास के नाम से भी मशहूर है। इस मौके पर इंतजामिया के अफसरान, अमले, स्कूली इंतजामिया, तलबा, रजाकार, नौजवानों और सयाहों ने सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छता ही सेवा के तहत अपने शहर को साफ सुथरा रखने का अहद किया। तहसीलदार शारगोले ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा मुहिम एक तेज रफ्तार मुल्कगीर सफाई मुहिम है जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को मुतहरिक करने और तमाम शहरियों के लिए पायदार सफाई की खिदमात फराहम करने के लिए शुरू की गई है। लोगों में हिफ्ज़ान सेहत का एहसास जारी स्वच्छता ही सेवा मुहिम के मरकजी तस्वुर को मजीद तक़वियत फराहम कर रहा है। इससे कबल बीडीओ शाहगोल ने गांव वालों को सफाई और कचरे को छांटने, रिसाइकलिंग की अहमियत के बारे में आगाह किया और प्लास्टिक के वाहिद इस्तेमाल के मुतबादिल की मनसूबाबंदी करने पर भी जोर दिया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हमने तहसील शरगोल में मुलबेग एरिया में आज एक सफाई अभियान शुरू किया सुबह 10 बजे से। ये स्वच्छता अभियान जो है सुबह प्लेज सेरेमनी से शुरू हुआ जिसमें यहाँ के लोकल लोगों ने, स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर जो कुछ टूरिस्ट मौजूद थे उन्होंने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। हमने आज स्वच्छता अभियान जो है ये हमारा फर्स्ट सेंचुरी BC में जो बना एक मैत्री बुद्धा का स्टैचू है जो दुनिया में बामियान बुद्धा के बाद 2nd लार्जेस्ट स्टैचू है, उसके एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। तो इसकी इर्द गिर्द हमने आज ये स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया। से पूरे देश में आज स्वच्छता ही सेवा है का कैंपेन चल रहा है। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे ब्लॉक में खुसूसन आइकॉनिक प्लेस पे जैसे हमारे यहाँ पे चंबा में आज एक क्लीननेस ड्राइव का इत्माम किया है। इसमें हमारे जो है पूरे स्टेक होल्डर्स मुलबे के इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और पूरे जो सराउंडिंग्स हैं जो हमारे मुलबे चंबा के अराउंड उनको साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हैं कि अपने माहौल को जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है अपने घर में अपने आसपास में साफ रखने के लिए हम इनको इंस्ट्रक्शंस। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह में एक निजी अस्पताल क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल बराबड़ी कुपवाड़ा ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने लोगों का इलाज करके इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की क्योंकि इस इलाके का बर्फबारी से जिला सदर से राब्ता मुनक़ता रहता है। इस मौके पर माहिर डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बुजुर्ग बीमारियों के मुतालिक जानकारी नहीं होती है, लिहाजा इन इलाकों में मुफ्त इलाज करके गरीब लोगों को फायदा पहुंचाता है। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में दूर दराज इलाकों में मजीद मुफ्त मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह के अवाम ने अस्पताल के डायरेक्टर अब्दुल मजीद वानी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इस इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद करके गरीबों का इलाज किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।